चलिए, आज फिर से एमबी बुक का जो है वीसीजीएल का चल रहा है कि पहले जो पीटी का सेट दिया हुआ है उसके पीछे में दिया हुआ है वर्ड मीनिंग, उसको ट्रिक से याद करेंगे। डिस्प्यूट का मतलब होता है, अच्छा लिखा हुआ है डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड मतलब होता है विवाद यानी कि झगड़ा। तो डिस्प्यूटेड मतलब विवाद यानी कि झगड़ा। तो इसको याद कैसे रखेंगे? अगर हम इसको खाली पढ़ें यहाँ से, डिस्प्यूट से लेकर के यहाँ तक अगर पढ़ें तो डिस्प्यूट देशपूट देश, डिस्प्यूट देशपूट डिस्प्यूट देशपूट, यानी देश फूट रहा है। किस कारण से फूट रहा है? बस केवल झगड़ा के कारण, विवाद के कारण फूट रहा है। तो डिस्प्यूट देश फूट, डिस्प्यूट देश फूट। तो देश फूट रहा है, किस वजह से फूट रहा है? देश टूट रहा है, फूट रहा है देश। किस वजह से फूट रहा है? विवादास्पद कारण यानी झगड़े का कारण। विवाद को हम झगड़ा भी लिख सकते हैं, ठीक, झगड़ा। तो डिस्प्यूट देश फूट, जो देश में फूट पड़ रहा है झगड़े के कारण, विवाद के कारण। आगे, डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदलना। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? दल को बदल देना। अच्छा, जो वर्ड में ION लगा होता है ना, वो अधिकतर बोल रहे हैं, हमेशा नहीं, वो अधिकांश नाउन की गिनती में आता है। यहाँ लिखा हुआ है डिफेक्शन, और अगर ये ION अगर हटा के पढ़े तो यहाँ लिखा है डिफेक्ट। क्या है? डिफेक्ट। तो आदमी दल बदलता कब है? जब जानता है कि इसमें डिफेक्ट है, कुछ डिफेक्टिव है इस दल में, तभी वो क्या कर देता है? बदल लेता है अपना दल को। तो डिफेक्ट, डिफेक्ट पाया उस दल को, बस दल बदल लिया। डिफेक्शन, डिफेक्ट, डिफेक्ट मतलब भी दल बदल, डिफेक्शन मतलब भी दल बदल। तो डिफेक्ट, तो क्या, तो वो कांग्रेस में क्या किया? डिफेक्ट पाया, कुछ गलती पाया तो बीजेपी में चला गया, और नहीं तो बीजेपी में कुछ डिफेक्ट पाया तो कांग्रेस में आ गया। तो डिफेक्ट मतलब कुछ गलती पाया, बस दल बदल लिया। डिफेक्शन, डिफेक्ट, तो कुछ डिफेक्ट था इसलिए दल बदल लिया, डिफेक्शन। तो डिफेक्शन मतलब होता है दल बदल लेना। आगे, डेफियंस का मतलब होता है विरोध करना। डेफियंस का मतलब विरोध करना किसी का। अच्छा, इसको अगर हम धीरे से पढ़े, डेफियंस, डेफियंस डिफेंस, डेफियंस डिफेंस। अच्छा, डिफेंस लाइन का जो जॉब होता है वो किस लिए होता है? उसमें हाइट मांगता है, मेडिकल मांगता है, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, सीआई सब, BSF जितने सब है, सब जवान सब है। तो डेफियंस डिफेंस, डेफियंस डिफेंस। तो डिफेंस डेफियंस, डिफेंस खाली राइमिंग वर्क पढ़ रहे हैं हम कि राइमिंग इसका क्या है। तो डेफियंस डिफेंस। तो डेफियंस डिफेंस, डिफेंस के लोग हमेशा दुश्मनों का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। डेफियंस डिफेंस, डेफियंस डिफेंस। तो हमेशा डिफेंस के लोग यानी डिफेंस के लोग क्या किया करते हैं? विरोध किया करते हैं। डेफियंस डिफेंस, डेफियंस डिफेंस। तो डिफेंस के लोग हमेशा क्या करते हैं? विरोध करते हैं। आगे, फ्लॉ का मतलब होता है दोष। फ्लॉ का मतलब क्या होता है? दोष। अगर इसको हम याद रखेंगे तो एक तो सबसे पहले हो जाएगा फ्लॉ का, एक होता है एफ, लॉ। लॉ मतलब क्या है? कानून। फ्लॉ, फिर लॉ, फ्लॉ, फिर से लॉ को तोड़ा यानी कानून को तोड़ा, अब वो फिर से दोषी ठहरेगा। ठीक, तो दोष गलती होता है। ऐसे भी नहीं याद रखता है तो फुटबॉल खेलता है आदमी, फॉल मार देता है। फॉल मारता मतलब वही पैर फंसा के गिरा देता है, तो उसको कहते हैं फॉल मारना। तो क्या है? वो तो दोषी है जो मारा। तो फॉल फ्लो, फॉल फ्लो, फॉल फ्लो, फ्लो फ्लो। तो फ्लो का मतलब होता है दोष। और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं, दोष या फिर गलती बोल सकते हैं इसको। नहीं बोलता है अरे यार फ्लो फ्लो में हम दोष कर दिए, गलती कर दिए, फ्लो फ्लो में हम गलती कर दिए। फ्लो दोष या फिर गलती, दोष या फिर गलती। तो नहीं बोलता है अरे यार फ्लो फ्लो में गलती हो गया हमसे, मतलब दोषी वाला बात फ्लो फ्लो में निकल गया। हम नहीं बोलना चाह रहे थे, फ्लो फ्लो में दोष वाला बात निकल गया, गलती वाला बात निकल गया, फ्लो 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 में निकल गया। ऐसे बोलते हैं कि फ्लो फ्लो में हो गया। तो फ्लो का मतलब क्या है? दोष, गलती करना। डिसेंट का मतलब होता है विरोध करना। डिसेंट का मतलब क्या होता है? विरोध करना। अच्छा, विरोध करना कैसे रखें? डिसेंट, सेंट जो हम लोग लगाते हैं, हालांकि स्पेलिंग अलग है लेकिन यहाँ हम खाली ट्रिक बता रहे हैं। सेंट मतलब क्या होता है? तो सेंट जो लगाता है वो। तो दी सेंट, तो दी हम लोग दीदी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? दी। तो ये दी, ये कौन सेंट लगागा, इसको भगा यहाँ से, है ना, विरोध करो इसका, बहुत खराब गमक रहा है ये, है ना, धमक नहीं रहा, गमक रहा है। काजन कहाँ से लाया है? डिसेंट, दी इसेंट बहुत खराब लगा के आया है, लोग इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। सब भगा रहे, अरे भाग 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 भाग, चल जो जहां से लीजिए। तो डिसेंट दी, ये सेंट बहुत खराब लगा है इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं, नहीं तो बाकी सब इसको अच्छा बोलता था। दी सेंट, दी ये सेंट बहुत खराब लगा है इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो डिसेंट मतलब विरोध करना। अच्छा, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में हम लोग पढ़ते क्या? पैसे से रिलेटेड चीज पढ़ते हैं, इकोनॉमिकल, है ना। तो इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिकल मतलब किफायती। अच्छा, किफायती मतलब कभी कभी कंजूस, कभी कभी क्या, हमेशा कंजूस मिल जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिकल मतलब कंजूस, बहुत बार दे देता है। सिनोनिम और एंटोनिम में बहुत बार दे देता है। माइजर के सिनोनिम क्या होता है? तो इकोनॉमिकल,
है ना। तो उस टाइम किफायती का मतलब कंजूस था, याद रखिएगा। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग खाली पैसे से रिलेटेड ही तो पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र। तो आपने ना बोलता है कह रहा है हमारा अर्थव्यवस्था बहुत चौपट हो रहा है, हमारा सा कुछ पैसे उसे ना मांगियो। तो इकोनॉमिकल मतलब किफायती, कंजूस। सीवर का मतलब होता है कांपना। सीवर का मतलब क्या होता है? कांपना, डर से। सीवर ऐसे याद रखते हैं, सीवर, शिव, शिव। यहाँ शिव है ना, शिव, शिव, शिव भगवान, शंकर भगवान, अपन भोला बाबा। तो वो लोग क्या करते हैं? शिव भगवान वो लोग नहीं, शंकर भगवान क्या करते हैं? हिमालय पर्वत पर तांडव करो लोगो, कांपे लोगो पूरा, थर 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 थर। और जब वो तांडव करता है तो पूरा दुनिया क्या करता है? कांपने लगता है कि बाबा को से लो। अब तीसरा आंख अगर खोला ना, तो हम लोग का सबका आंख बंद हो जाएगा। तो तीसरा आंख खोलते तो बस अपन हम इनके दोनों आंख बंद। तो शिवर, तो शिव भगवान जो है वो क्या कर रहे थे? तांडव करने लगे, और लोग क्या होने लगे? कांपने लगे। तो उसको बोलते हैं शिवर का मतलब होता है कांपना। तो शिवर, शिव यानी शिव भगवान, पार्वती के वर, पार्वती के वर है ना, शिव भगवान पार्वती का, हाँ, शिव भगवान पार्वती के वर। तो शिवर क्या कर ले? जब तांडव करने लगे तो क्या हुआ? कांपने लगा सब पूरा दुनिया, शिवर। डॉज का मतलब होता है झांसा देना। डॉज का मतलब क्या होता है? झांसा देना। अभी एक बच्चा उठा, आरोखिन के बोल के बोलते हैं दुका दु टेबल बोल, एक दो गिनती बोलते 10 तक। मतलब बच्चा सब को भगवान, बच्चा भगवान का रूप होता है? नहीं, बच्चा शैतान का रूप होता है। वो सब दूसरा ठीक कोई दूसरा चीज देखे ना चाहते हो। अभी कोई बच्चे से अगर पूछेंगे 1 2 3 4 5 बोलते 10 तक, नहीं जानता फिर भी 10 तक बोलेगा। कैसे बोलेगा? 1 2 3 4 5 9 10 ऐसे बोल के निकल जाएगा। मतलब कुछ नहीं, खाली स्टूडेंट और घर के गार्जियन के झांसा देते बड़ी भयानक। दुका दू बोलते तो दुका दू 3 4 2 3 6 2 9 10 बोल के निकल लेते फट से। अरे दो 9 10 हुआ, नहीं नहीं नहीं, दो दो टू दो टू दो दो 9 18 दो दे 20 ऐसे बोलेगा। फिर दूसरा पूछा कि बता 1 2 3 4 बता तो 10 तक, 1 2 3 4 5 8 9 10 ऐसे भी चला गायब, पूरे गायब। तो क्या झांसा दे रहे हो ना। उसी तरह अगर डॉग का स्पेलिंग पूछे, यहाँ लिखा है DODG, ई छोड़ देते हैं तब। अगर पूछेगा बता डॉग का DODG, क्या बोला डॉग का स्पेलिंग? DODG। अब हम तो जल्दी फल्दी में बोल दे, अब तो निकल गया डॉग का स्पेलिंग सही बोला, DOG डॉग। बाद में बोल दूसरा लोग बोल रहे नहीं सर ये गलत बोला। क्या बोला? DODG बोल दिया, डॉज। आपको झांसा दे रहा है सर, ये चंगा आपको झांसा दे रहा है, डॉज। तो डॉज मतलब क्या होता है? झांसा देना। डॉज मतलब झांसा। अगर डी मिटा दे तो क्या हो गया? डॉग, DOG। अगर ई छोड़ दे तो डॉग। तो बोले क्या स्पेलिंग बोलो डॉग का? तो बोलता DODG। तो बोले रे झांसा काहे दे रहा है तुम? DODG डॉज, झांसा नहीं देना। तो डॉज मतलब झांसा देना। आगे है चाउटिक। चाउटिक, हम बार बार बोल रहे हैं कि हम हर स्पेलिंग, हर वर्ड मीनिंग को वैसा ही हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे जैसा हमको याद है, या फिर हम जिस तरह से याद किए। क्योंकि अगर हम वर्ड मीनिंग को कुछ अलग तरीके से पढ़े तो फिर स्पेलिंग टेस्ट हम नहीं मार पाते, नहीं मार पाएंगे स्पेलिंग टेस्ट। जैसे अभी कोई भी वर्ड मीनिंग को अगर ले लेते ना, जैसे एग्जाम्पलरी को अगर ले ले, EXEMPLERY, एग्जाम्पलरी, ये भी तो सही लग रहा है देखने से, ये भी सही है। अगर हम लिखे अच्छा यही वाला बोले, ये भी सही लग रहा क्योंकि ये लिखा हुआ, ये भी सही लग रहा ये लिखा हुआ। बस हम इनको हो तो फिर छटपट्टी से जो लगता कि साला ई होगा कि ए। क्यों देख, अगर ये वाला नहीं रहेगा ना तो 100% एग्जाम्पलरी में यही वाला हम सही मारेंगे, क्योंकि बोलता है एग्जाम्पलरी। इसलिए कि जैसा अच्छा लगता है वैसे पढ़े। एग्जाम्पलरी को एग्जाम्पलरी ना एग्जाम्पलारी पढ़े, लारी, तब LARY याद रहता है। तब स्पेलिंग टेस्ट जब एग्जाम में आता है ना, तब पढ़ते पढ़ते याद होता है एग्जाम्पलरी ना एग्जाम्पलारी, लारी लारी, LARY लारी। तो एग्जाम्पलरी। तो हम बार बार बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन किसी के कहने पर नहीं जाना है, किसी के कहने पर नहीं, हमको खाली नौकरी लेना है। वो अगला अगला अपने चुप हो जीतो, अगला कुछ बोलते, अगर नौकरी लग गई तो समझ जाएगा एक प्रोनाउंसिएशन सुधारने की जरूरत न हो यार, ये पढ़े में ठीक हो तो नौकरी लग गया। ठीक है, तो इसलिए ऐसा ही उच्चारण कीजिए जैसे आपको याद रहता है स्पेलिंग। तो कैओटिक या फिर चाउटिक, हम चाउटिक पढ़ते हैं इसको, चाव, चाय। चाउटिक मतलब होता है अस्त व्यस्त। अगर शुरू का वर्ड पढ़े तो लिखा है चाय, चाव चाय, चाव चाय। तो सुबह सुबह चाय का दुकान में बड़ा भीड़ रहता है और पूरा क्या रहता है? अस्त व्यस्त। चाउटिक, चायटिक, चाउटिक, चायटिक। चायटिक का दुकान में यानी चाय का दुकान में बहुत सारा क्या रहता है? भीड़ रहता है। चाउटिक, चायटिक। तो चाव, चाय। तो चाउटिक मतलब अस्त व्यस्त, चायटिक यानी चाय का दुकान में क्या रहता है? बड़ा अस्त व्यस्त रहता है। सब ना एकदम ऐसे ढारते रहते दुकानिया वाला, और सब ऐसे करके सब
ढारते रहते पीते रहते तो पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, तो उसको बोलते हैं चाउटिक चायटिक। तो चाय का दुकान में सब क्या रहता है, अस्त व्यस्त रहता है। गॉडी का मतलब होता है भड़कीला, गॉडी का मतलब भड़कीला। अच्छा ये गाना गदर में वो जब आया तो जब वो गाना जब आया था तो सब तो पूरा एकदम यही खाली गाना, मैं निकला गड्डी लेके, है ना, सब गड्डी लेके बोलते हैं, गड्डी लेके मैं निकला गड्डी लेके ऊ गड्डी लेके। तो गॉडी गड्डी तो पूरा भड़कीला जैसा निकल रहा था ना एकदम, जे तो चाप दबो पकड़ के। तो गॉडी मतलब भड़कीला, मैं निकला गड्डी लेके, भड़कते तो भड़कीला गाना है ना, मैं निकला गड्डी लेके। तो गड्डी गॉडी गॉडी मतलब भड़कीला, बड़ा भड़कीला गाना है गड्डी वाला, मैं निकला गड्डी लेके, गदर वाला। तो गॉडी गड्डी, तो गड्डी लेके निकला, भड़कीला आदमी था, पूरा गड्डी लेके घूर रहा है भड़कीला आदमी, तो गॉडी मतलब भड़कीला। आगे बैराजन, ये तो बड़ा मस्त था। बैराजन बहरे राजन, बैराजन बहरे राजन, बहरे राजन या तो बोल ले या तो फिर बहरे राजन, तो सरवा चार उर मांगो लागली दूसर घर रे। बैराजन बहरे राजन, ब्रैजन बहरे राजन, या तो बोल बहिर फुट्टा राजन, बहरे राजन ए बहिर फुट्टा राजन, बेशरम है कार तखनी चाल देती हो जो अकेले मोगियों ने। तो बैराजन बैराजन, तो ब्रैजन बहरा राजन बेशरम भरा, और नहीं तो बहरे राजन, अब तो यह दिन आ गया दूसर घर जाए चार मांगे, ब्रैजन बहरे राजन। तो ब्रैजन मतलब बेशरम भरा, बहरे राजन तू तो बड़ा बेशरम है यार, दूसर घर मांग ले चले। और या फिर बहरे राजन बहिर फुटा राजन, सुनो का कह रहा है कोई। एग्जाम्पलाई हम बार बार बोल रहे हैं लारी, तब स्पेलिंग याद रहेगा। एग्जाम्पलारी का मतलब होता है अनुकरणीय। अच्छा अनुकरण करना मतलब किसी को देख करके उतारना, किसी को देख करके अनुकरण करना। मान ले कोई अच्छा काम कर रहा है उसके पीछे पीछे जाना, कोई खराब काम कर रहा है लोगों को पीछे जाना, है ना, तो उसको बोलते हैं एग्जाम्पलरी। तो ये तो बहुत आसान है याद करना। अनुकरण का मतलब तो कॉपी कर रहा है किसी का। अभी अगर हम लोग जैसे बहुत को बोलता है ना कि सेल्फ स्टडी करो, हाँ सेल्फ स्टडी तो 100% करना ही करना है। तो एग्जाम्पलरी मतलब अनुकरणीय। तो ये जो एग्जाम्पलरी है, मान लेते हैं हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक, ये जो क्वेश्चन हम जो बना रहे हैं, मान लेते हैं कि एग्जाम्पलरी एक बुक लिए और बुक से कोई क्वेश्चन उठा लिए हम, मान लेते हैं ज्योमेट्री का क्वेश्चन उठा लिए और ज्योमेट्री में बना रहे हैं साइन कोस थीटा, ठीक, ये त्रिभुज वाला बना रहे हैं, ठीक। अब त्रिभुज का बना रहे हैं 90 डिग्री का, अब हमको बन ही नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, उसका एग्जाम्पल देखेंगे। छठा सातवां बुक अगर हम बनाते हैं तो हर क्वेश्चन जो दिया रहता है अध्याय में उसके पीछे सब एग्जाम्पल भी दिया रहता है, ठीक है। तो एग्जाम्पलरी का मतलब क्या होता है, अनुकरणीय। तो हम लोग अनुकरण करते हैं, एग्जाम्पल को देख देख के आगे बढ़ते हैं और उससे सीखते हैं। तो एग्जाम्पलारी, एग्जाम्पलरी ना एग्जाम्पलारी। निबुलस का मतलब होता है अस्पष्ट, निबुलस का मतलब अस्पष्ट, धुंधला दिखाई देना, शुरुआती दौर में धुंधला दिखाई देना। तो नींबू नींबू लस लस्सी, नींबू नींबू लस लस्सी, नींबू और लस्सी जब से पिया है उसको क्या दिखाई दे रहा है, अस्पष्ट दिखाई रहे हैं। शुरुआती दौर में अस्पष्ट दिखाई दिया, बाद में ताकत उकत आ गया, है ना, फुर्ती हो गया। निबुलस नींबू लस्सी, निबुलस नींबू लस्सी, निबुलस नींबू लस्सी, निबुलस नींबू लस्सी, निबुलस नींबू लस्सी। जब से नींबू लस्सी पिया है तब से क्या हुआ, अस्पष्ट दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है। धुंधला भी होता है, इसका मीनिंग लिख दे, धुंधला, ठीक। तो शुरुआती दौर में धुंधला नींबू लस्सी पी लिया। इनकोएट मतलब होता है अपरिपक्व, इनकोएट मतलब अपरिपक्व। अब इसको हम इंचोएट नहीं पढ़ेंगे, जैसे याद रहो तो वैसे पढ़। तुमको अगर जैसे इंचोएट याद रहो तो इंचोएट याद रख, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो बता रहे हैं एकदम वही सही है, ठीक है। हम बहुत सारा गलत जितना वर्ड भी नहीं, हम बहुत सारा गलत उच्चारण करते हैं, सबका प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब करते हैं। खाली स्पेलिंग के बच्चे की चलती खाली ऐसा हाल है उमर, नहीं तो स्पेलिंग अगर टेस्ट नहीं पूछता तो हम भी सीखते, है ना, हम भी सीखते बढ़िया बढ़िया चीज। तो इनको अपरिपक्व, इनकोएट अपरिपक्व, इनकोएट अपरिपक्व। अच्छा अपरिपक्व मतलब क्या, कच्चा है वो, पक्का नहीं है। अपरिपक्व पक्का नहीं है, अपरिपक्व है मतलब कच्चा है। तो इनको एट, इनको एट, ऐठना मतलब तो समझ में आ गया, ऐठना, है ना, इनको एट, इनको एट, ये लिखा है इनको एट, इनको एट। तो किनको ऐठ, अरे ऐठेंगे उसी को जो कच्चा रहेगा यार, जो पक जाएगा उसको कैसे ऐठ सकेंगे, ताकत तो रहेगा नहीं उतना हम लोग के पास की, जो पका लिए ठोस बना लिए तो कैसे ऐठ सकते उसको। तो इनको ऐठ, इनको ऐठ दो, काहे ले, अभी अपरिपक्व है, पका हुआ नहीं है तो ऐठा सकता है आराम से, ठीक है, वो दो। तो इनको ऐठ मतलब अपरिपक्व, इनको ऐठ मतलब अपरिपक्व, इनको ऐठ मतलब अपरिपक्व। तो इनको ऐठ, इनको ऐठ दो,
परिपक्व मतलब परिपक्व मतलब पका हुआ है, अपरिपक्व मतलब पका हुआ नहीं है, मतलब ठोस है एक ठोस नहीं है, एक तैयार है एक तैयार माल है, एक तैयार माल नहीं है। तो इनको ऐंठ दो, ये तैयार नहीं है अपरिपक्व है, इसको ऐंठ सकता है तुम, इसको पका के ठोस करके एकदम धिपा उपा के गर्म करके जमाया जाएगा तब नहीं ठोस होगा। तो इनको ऐंठ दो, ऐठा जाएगा, हाँ ऐठा जाएगा। अपरिपक्व है कि परिपक्व है, तो बोलेगा अपरिपक्व है, तो इनको ऐठना तो आसान है, अपरिपक्व है तो इनको ऐंठ दो, तो इनको ऐंठ दो क्योंकि ये अपरिपक्व है। आगे, डिसमल का मतलब होता है निराशाजनक। डिसमल का मतलब क्या होता है? निराशाजनक। अच्छा, डिसमल मतलब निराशाजनक होता है। अब ये डिसमल को याद कैसे रखेंगे? अभी आप लोग को हम बोले कि चल फटाफट भागा दे, तो 5 के भागा दे 25 से, तो तुम कोतर पढ़ू 5 के 25 से भागा दिए कह दे, चल हटा वीडियो हटा कर दूसरा ला देख, तो सीधे करेगा 5 पचे 25, यही ना होगा? तो अभी तक तो बड़ा खुश है, अरे इतना इजी पूछो एसएससी में, ये तो ऐसी धुन धपट कर एकदम कुट दबे पकड़ के चाप दबे। अगर हम दे दिए 6 को भागा दे देने की, चल 36 से भागा दे, अरे ये वाला दे दिया। लेकिन अगर वही चीज हम कर दिए 2 7 2 8 9 3 2, उसके बाद बोल दिए कि इसको भागा देना है 7 से, ओकर बाद तो सब निराश हो जाएगा ना। ए साला हम इनके डॉर्ज दे लो, ही डॉर्ज झांसा दे लो तकनी से चंगवेन ला दल को 5 पचे 25 6 छक 36, डेसिमल वाला देखिए तो कितना भयानक है, तब तो निराश हो जाएगा ना। तो डिसमल डेसिमल जब तक आसान दिए थे तब तक तो सब खुश वाला दोस्त, और लेकिन डिसमल जब डेसिमल वाला दे दिए तब सब क्या हो गया? निराश हो गया। तो डिसमल डेसिमल जब डेसिमल वाला भागा मिल गया तो सबको क्या हो गया? निराशाजनक हो गया सबको। तो डिसमल डेसिमल निराशाजनक। तो डिसमल मतलब क्या होता है? निराशाजनक हो जाना। ये तो था पीछे का जो सीजीएल का पीटी वाला सेट है, उसके पीछे जो वर्ड मीनिंग दिया हुआ है उसका है। हम बार बार एक ही चीज बोलेंगे कि आप अपना समय वहीं दीजिए जब आपको फायदा लगता है, तब यहाँ दीजिए, नहीं तो आप वीडियो को स्किप करके आप बहुत महान हस्ती है यूट्यूब में, बहुत महान हस्ती है जिसके पीछे हमको लगता है एक नाखून के बराबर भी हम नहीं है, बहुत महान हस्ती है। अगर आपको लगता है कि यहाँ अगर नहीं लग रहा है कि बेनिफिशियल नहीं है, फायदेमंद नहीं है, तो आप दूसरा का वीडियो जा करके देख सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है आपको। और फायदेमंद है तो फिर कोई बात नहीं, अच्छा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।